अपन लोग जीओसी की तरफ चल रहे हैं, पहले अपन लोग जीओसी की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, जीओसी थोड़ा सा बड़ा है, जीओसी समय लेगा बेटा, जीओसी समय लेगा, आ जाओ कोई चक्कर नहीं, समय लेगा तो है बेटा अपने पास समय। एनडी बाबा कीजिए, एनडी बाबा कीजिए बेटा, बिल्कुल बेटा, है ना। आईयूपीएसी तो छोटा सा ही है, आईयूपीएसी तो छोटा सा ही है। जीओसी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा बोल, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। हाँ आइसोमेरिज्म भी कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, अपने पास समय है यार, अभी तो 2 घंटे हुए हैं, अपने पास 1 घंटा है और अपन को जीओसी और आइसोमेरिज्म करना है, और आइसोमेरिज्म में तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। जीओसी करते हैं पहले, है ना, आ जाओ, जीओसी करते हैं पहले, है ना जीओसी करते हैं, आ जाओ। हो रहा है शानदार रिवीजन, हो रहा है शानदार रिवीजन, है ना। खुद खुद से बेटा कर नहीं पाओगे ना, 3 घंटे में बेटा 3-4 चैप्टर मैं निपटा दूंगा, तो खुद से आप लोग कर नहीं पाओगे, है ना, इसलिए बोल रहा हूं बस 3 घंटे आप मुझे दे दीजिएगा, बाकी अपन सब कुछ संभाल लेंगे, है ना, बाकी सब कुछ अपन लोग संभाल लेंगे, बस आप 3 घंटे मुझे दे दीजिए, ठीक है। आ जाओ स्टार्ट करें बेटा, आ जाओ बेटा स्टार्ट करें, आ जाओ बेटा स्टार्ट करें, आ जाओ। सबसे पहले अपन लोग देखते हैं बेटा बॉन्ड ब्रेकिंग। दो तरीके के फिजन होते हैं, क्या होता है सर, एक होता है बेटा हीट्रोलिटिक, हीट्रोलिटिक क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। हीट्रोलिटिक क्या होता है बेटा, हीट्रोलिटिक वो होता है जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। तो यहां पे क्या बनते हैं बेटा, आयन्स बनते हैं, आपका कटायन अनायन बनते हैं, आपके कटायन और अनायन बनते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। और ये कब होता है, जब आपका बॉन्ड होता है पोलर, पोलर बॉन्ड होगा, जब आपका क्या होगा बेटा, पोलर बॉन्ड होगा, ठीक है। एक सेकंड रुको, हाँ, जब आपका पोलर बॉन्ड होगा तो बनेंगे, आयन्स आर फॉर्म्ड, कटायन एंड अनायन, ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा, होमोलिप्टिक होता है। होमोलिप्टिक कब होता है, जब बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम हो, देखो यहां लिख रखा है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो बेटा, ऑलमोस्ट सेम हो, तो होमोलिप्टिक फिजन होता है। यहां पे देखो क्या बनेंगे बेटा, फ्री रेडिकल्स, ये देखो फ्री रेडिकल्स हैं। ये कहां होगा बेटा, नॉन पोलर में, क्या होगा बेटा, नॉन पोलर में होगा, ठीक है, ठीक है। या फिर लाइट या पेरोक्साइड दे रखा होता है तो आपका होमोलिटिक फिजन होता है, ठीक है। और समझिए दो तरीके की स्पीशीज होती है, एक होती है बेटा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बेटा कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इनको इलेक्ट्रॉन से क्या है बेटा, प्यार है, इनका जिया बेटा बेकरार है, तो दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड दे आर लुईस एसिड। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होती है बेटा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, है ना। ये क्या करते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो ये लुईस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो क्या है, लुईस बेस है, क्या है, लुईस बेस है, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है तो कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है। या फिर इनके पास क्या होता है, इनकंप्लीट ऑक्टेट होता है, तो इनके पास क्या होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। इनके पास क्या होते हैं बेटा, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। इनकंप्लीट ऑक्टेट है तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है बेटा, दानवीर हैं। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, दानवीर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। देखो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हाँ जी। देखो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है सर, ठीक है सर, ये चीज हमें समझ में आई। अच्छा अब यहां पे देखिए बेटा, अब होते हैं आपके बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट। आपको बेटा कितने रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ने हैं बताओ, चैट सेक्शन में कितने पढ़ने हैं, 3। कौन कौन से, कौन कौन से, एक कार्बोकटायन, एक कार्बन कार्बन अनायन, एक फ्री रेडिकल। सबसे पहला कौन सा है बेटा, कार्बोकटायन। देखो कार्बोकटायन क्या बोल रहा है, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है। ये होता है बेटा अलाइलिक कार्बोकटायन। देखो ये डबल बॉन्डेड है, क्या ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, हाँ, डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू वाला कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव है तो इसको बोलेंगे हम लोग अलाइलिक कार्बोकटायन। बेंजीन के बाजू वाले कार्बन पे, अगर बेंजीन के बाजू वाले कार्बन पे तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा बेंजाइलिक कार्बोकटायन। और यहां पे अगर डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पर ही पॉजिटिव चार्ज है, देखो जरा, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पर ही पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे बेटा, विनाइलिक कार्बोकटायन, ठीक है सर।
कार्बोकटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यहां देखो बेटा क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। और ये कैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह होता है डायामैग्नेटिक, होता है डायामैग्नेटिक। और याद रखना इसके पास क्या होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। इसके पास क्या होता है बेटा, एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है बेटा, एम्प्टी ऑर्बिटल होता है कार्बोकटायन के पास। ठीक है, दूसरा कौन है, दूसरा कौन है बेटा, दूसरा है कार्ब अनायन। नाम से पता चल रहा है कार्ब अनायन कौन होगा, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। यहां देखो नेगेटिव चार्ज है, यहां देखो नेगेटिव चार्ज है। अब देखो सेम चीज, अगर डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के बाजू वाला कार्बन, वापस सुन, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के बाजू वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या बोलेंगे, अलाइलिक कार्बन है। बेंजीन के बाजू वाले कार्बन पे, बेंजीन के बाजू वाले कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक कार्बन है। और अगर डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पर ही नेगेटिव चार्ज है, देखिए डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन, इसी पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या बोलेंगे, विनाइलिक कार्बन आयन। कार्ब अनायन नेगेटिव चार्ज है तो दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो लुईस बेस हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये रहा देखो आपका, ये रहा देखो, दिस इज ऑल्सो डायामैग्नेटिक। ये रहा आप लोगों का, ये रहा आप लोगों का, यहाँ पे देखो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, लोन पेयर। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है बेटा, लोन पेयर। और इसी का भाई कौन है बेटा, यहां पे देखो और कौन है बेटा, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कौन होते हैं बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। यहां देखो बेटा, ये देखो ऑड इलेक्ट्रॉन है, यहां देखिए बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन है, अगेन 3, अलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक। यहां देखो डॉट, यहां देखो डॉट, यहां देखो डॉट, सही है। ये न्यूट्रल है भाई साहब, पे कोई भी चार्ज नहीं है, भाई साहब पे कोई भी चार्ज नहीं, ये न्यूट्रल है। एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। याद रखना बेटा, कार्बोकटायन और फ्री रेडिकल दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, भाई भाई हैं, भाई भाई हैं बेटा, भाई भाई हैं, दोनों क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कौन कौन, कार्बोकटायन एंड फ्री रेडिकल, बोथ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें बेटा, कार्ब अनायन में। ठीक है, यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए बेटा CH3 डॉट, यहां पे क्या होते हैं बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसके पास क्या है, इनकंप्लीट ऑक्टेट है। कंप्लीट नहीं है ना, अरे 7 है ना बेटा, कंप्लीट तो 8 में होता है, 7 है, कंप्लीट नहीं है। इट इज व्हाट, पैरामैग्नेटिक, एंड इट इज नाइदर लुईस एसिड नॉर लुईस बेस। इट इज नाइदर लुईस एसिड नॉर लुईस बेस। याद रहेगा, याद रहेगा सर, याद रहेगा, याद रहेगा। अच्छा और सुनो, अब यहां आ जाओ, अब यहां आ जाओ, अब देखो, अब बात करते हैं अपन लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की। ठीक है, तो आपको 3 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट याद करने हैं, मतलब पढ़ने हैं। कौन कौन सा, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये तीनों क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। चौथा भी होता है जिसका नाम होता है बेटा इलेक्ट्रोमेरिक, दैट इज टेम्पररी, दैट इज टेम्पररी। अब यहां देखो बेटा, सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इंडक्टिव। जोश आए रखेंगे बेटा, जोश आए रखेंगे, अभी जीओसी कर रहे हैं और जल्दी जल्दी फिनिश करना है अपन को, फिर आइसोमेरिज्म भी करके जाना है आज। ठीक है, आ जाओ। कौन सा है बेटा, इंडक्टिव। कौन सा बेटा, इंडक्टिव। तो यहां पे देखिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अलोंग अ सैचुरेटेड कार्बन कार्बन चेन। यहां पे देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, हाँ, तो इंडक्टिव इफेक्ट कहां लगता है, सिग्मा बॉन्ड पे लगता है। इंडक्टिव इफेक्ट कहां लगता है, सिग्मा बॉन्ड पे लगता है। देखो ऑपरेट ऑन सिग्मा बॉन्ड, और यहां पे देखो क्या आते हैं, चार्जेस आते हैं। ठीक है, और याद रखना इट इज अ डिस्टेंस इफेक्ट। याद रहेगा, इंडक्टिव इज अ डिस्टेंस इफेक्ट एंड इट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। और यहां पे क्या होता है बेटा, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है बेटा, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। और याद रखना, कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो, कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है। जैसे इंडक्टिव है, कितने तरीके का होगा, 2 तरीके का। एक होगा बेटा माइनस आई, माइनस आई का मतलब क्या है, माइनस वालों का मतलब ही है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। माइनस वालों का मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहां पे देखो बेटा, NO2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, साइनाइड नाइट्रोजन कार्बन sp हाइब्रिडाइज 2 ऑक्सीजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या दिखाएंगे, माइनस आई। दूसरे कौन से होंगे बेटा, प्लस आई। प्लस वाले कौन से होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन से होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दानवीर है, कौन है बेटा, दानवीर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे।
तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, है ना। और इसको पहचानोगे कैसे, याद रखना, देखो इसको इससे पहचानना, देखो इससे पहचानना CH3 से, यहाँ पे देखो CH3 से, यहाँ पे देखिए बेटा CH3 से, इससे पहचानेंगे अपन लोग। कैसे पहचानेंगे, कार्बन से पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे, इस CH3 से, इस CH3 से, इस CH3 से पहचानेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो बेटा, ये याद रखना, ये बेटा ट्रीटियम है, ड्यूटेरियम है और प्रोटियम है। तो ट्रीटियम का प्लस आई ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम एंड प्रोटियम। इसका रीजन बोलो चैट सेक्शन में, जोश हाई रखेंगे बेटा, इसका रीजन बोलिए चैट सेक्शन में। ट्रीटियम का प्लस आई ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसका हैवी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हैवी होता है इसका, ज्यादा न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना, हैवी न्यूक्लियस होता है, तो उसका प्लस आई भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। अच्छा अब सुन ध्यान से, अब सुन ध्यान से, ये नोटवा है, ये जबरदस्त बात है। अब देखिए जबरदस्त बात है, ये जबरदस्त बात है, क्या बोल रहा है, और ये हमेशा वैलिड होगी। देख, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन या स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, देख कार्बोकटाइन हो या फिर फ्री रेडिकल हो, दोनों क्या है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब सर दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे का मतलब क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, दोनों के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो दोनों की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाते हैं, डोनेटिंग ग्रुप, और कम कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन कौन होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज वाला, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो इसको कौन पसंद आते हैं, विड्रॉइंग। उसके लिए बुरे कौन है बेटा, डोनेटिंग। ये हर जगह के लिए वैलिड है, केवल इंडक्टिव के लिए नहीं, केवल इंडक्टिव के लिए नहीं। जैसे अगर मैं आपको इसको जनरलाइज करके बताऊं, तो यहां देखो बेटा, यहां देखो बेटा, अगर मैं आपको जनरलाइज करके बताऊं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब कार्बोकटाइन या फ्री रेडिकल डोनेटिंग से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डोनेटिंग कौन से होते हैं, प्लस आई हो गया, प्लस एच हो गया, प्लस आर हो गया, पढ़ेंगे अभी अपन लोग, है ना। विड्रॉइंग कौन हो गया बेटा, माइनस आई, माइनस एच, माइनस आर। तो ये चीज बेटा फिक्स है, ये चीज बेटा फिक्स है, ठीक है। यहां देखो, अब जैसे ये देखो बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। अब देख यहाँ पे देख, ये 3 डिग्री का है, क्या ये 3 डिग्री का कार्बोकटाइन है, क्यों, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा है, ई ओ 1 2 3, तो ये 3 डिग्री का कार्बोकटाइन है। ये 2 डिग्री का, ये 1 डिग्री का। अब देख, क्या यहाँ पे आपको मिथाइल दिख रहे हैं, क्या यहाँ पे आपको मिथाइल दिख रहे हैं, हाँ, तो मिथाइल क्या दिखाता है, प्लस आई, क्या दिखाता है, प्लस आई। तो प्लस आई दिखा रहा है, तो प्लस आई अच्छा है ना, डोनेटिंग है, तो कार्बोकटाइन के लिए अच्छा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई 3 2 1। और मिथाइल कार्बोकटाइन सेम किसकी रहेगी, फ्री रेडिकल की। देख आपको यहाँ देखो, कहां गया, कहां गया, कहां गया, देख फ्री रेडिकल की, फ्री रेडिकल में भी क्या आया, 3 2 1, और मिथाइल कार्बो सेम आता है। कार्बोकटाइन और फ्री रेडिकल मेजॉरिटी टाइम सेम रहते हैं, एक टाइम अलग भी होता है, वो चर्चा करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी टाइम क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, 3 2 1 मिथाइल। लेकिन कार्ब अनायन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कार्ब अनायन उल्टा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देख यहाँ पे 3 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री। अब यहाँ देख, ये आपका CH3। अब CH3 क्या दिखा रहा है, CH3 क्या दिखा रहा है, प्लस आई। अब मेरे भाई ये बता, प्लस आई अच्छा है बुरा है, मेरे भाई ये बता, प्लस आई अच्छा है बुरा है, बुरा है। क्यों, क्योंकि कार्ब अनायन है, इसको तो विड्रॉइंग पसंद थे, डोनेटिंग इसके लिए बुरे थे, तो ये सबसे बुरा, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो गई, उल्टी पुल्टी हो गई, उल्टी पुल्टी हो गई। यहाँ पे क्या हो गई, उल्टी पुल्टी हो गई, समझे सर, समझे सर। अब और देख, और देख, और देख, और देख, अब आजा रेजोनेंस में, रुक जा ना, अब आजा रेजोनेंस में। सबसे पहली बात तो देखो रेजोनेंस में होता क्या है, जैसे देख इंडक्टिव में सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व थे, रेजोनेंस में पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं। इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। और सबसे पहले ये कहां मिला आपको, बेंजीन में। सबसे पहले ये कहां मिला बेटा आपको, बेंजीन में मिला, ठीक है सर, बेंजीन में मिला, ठीक है सर। यहां पे क्या होते हैं बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, याद रखना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दे आर नॉट रियल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट रियल, दे आर इमेजिनरी। असली कौन होता है बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना, ये रियल स्ट्रक्चर है। देख यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे देख लिख रखा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या रहते हैं बेटा, हाइपोथेटिकल, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। असली में एग्जिस्ट कौन करता है, असली में एग्जिस्ट कौन करता है बेटा आपका, रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल एंड मोस्ट स्टेबल। असली में कौन एग्जिस्ट करता है, रेजोनेंस हाइब्रिड, वही रियल है, वही मोस्ट स्टेबल है, एंड इट इज परमानेंट इन नेचर, रेजोनेंस इज परमानेंट, ठीक है सर।
अब मुझे ये बताइए सर मैं रेजोनेंस पहचानूं कैसे? रेजोनेंस पहचानूं कैसे? तो कितनी कंडीशन थी रेजोनेंस पहचानने की बेटा? कितनी कंडीशन थी? 5 कंडीशन थी। रेजोनेंस पहचानने की कितनी कंडीशन थी बेटा? 5 कंडीशन। देख, डबल सिंगल एम्प्टी ऑर्बिटल कंडीशन नंबर 1, डबल सिंगल लोन पेयर कंडीशन नंबर 2, डबल सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन कंडीशन नंबर 3, डबल सिंगल डबल, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन, जैसे बेंजीन में था डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, है ना, कंडीशन नंबर 4। और लास्ट कौन सी होती है? बैक बॉन्डिंग, है ना, डबल और नहीं सॉरी केवल बैक बॉन्डिंग, ये हटा, डबल डबल क्या बोल रहा है ना, केवल बैक बॉन्डिंग। तो कितनी कंडीशन होती है बेटा? 5 कंडीशन होती है। अच्छा, अब बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो कितने भी हो सकते हैं। जैसे सपोज करो आपके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। हमेशा याद रखना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड हमेशा एक ही होगा। और रेजोनेंस हाइब्रिड हमेशा मोस्ट स्टेबल होगा। हमेशा एक ही होगा रेजोनेंस हाइब्रिड और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां देखिए सर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे निकालूं? आपसे ये सवाल भी पूछते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहां पे देखो बेटा, कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल क्या है? मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, सबसे पहला रूल। हाँ जी सर। दूसरा रूल क्या है बेटा? कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन अ चार्ज। अगर कोई न्यूट्रल है तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है सर। तीसरा क्या है बेटा? कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट आर मोर स्टेबल देन अदर्स। मतलब अगर कहीं पे ऑक्टेट कंप्लीट है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। और क्या है? यहां पे देखिए, और क्या है बेटा? नींद आने लगी, चलो बेटा सोने चलो बाबू, चलो बेटा 30 मिनट का नैप ले लो। आप नींद आ रही है ना बेटा? 30 मिनट का नैप ले लो। हाँ ठीक है। अब यहां देखिए बेटा, अपोजिट चार्जेस, यहां देखो बेटा, अपोजिट चार्जेस क्लोज आर मोर स्टेबल। सही बात है, अपोजिट चार्जेस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव अगर वो नजदीक हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर वो नजदीक हैं तो वो क्या रहेंगे बेटा? ज्यादा स्टेबल रहेंगे। और लाइक चार्जेस अगर नजदीक आ गए, मतलब भाई साहब पॉजिटिव आ गए या नेगेटिव आ गए, क्लोज आ गए, तो ये क्या रहेंगे बेटा? अनस्टेबल रहेंगे। ठीक है। और एक बात बेटा याद रखना, यहां सुनो बेटा, इस पॉइंट को सुनो। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल और पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। मतलब नेगेटिव चार्ज कहां जचेगा? नेगेटिव चार्ज कहां जचेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। और यहीं से बेटा एक सवाल आता है, यहां पे देखो, मेरे को आंसर बताइएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ये पूछूं, सुनो ध्यान से, एक है ये और एक है ये। ठीक है। अगर आपसे मैं इनकी स्टेबिलिटी पूछूं, तो इनकी स्टेबिलिटी पता है क्या रहती है? जैसे दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है। तो स्टेबिलिटी क्या रहती है? इसकी सबसे ज्यादा रहती है। क्यों? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा जो जचेगा वो इस पे ही जचेगा। तो ऑर्डर क्या आता है? ये आता है। ऑर्डर क्या आता है बेटा? ये आता है। ऑर्डर क्या आता है बेटा? ये आता है। ठीक है। याद रखना इस चीज को। ठीक है सर, याद रहेगा। अब सुन ध्यान से, कितने तरीके के रेजोनेंस होंगे? अरे बाबू, अगर इंडक्टिव 2 तरीके का था, प्लस आई माइनस आई, तो रेजोनेंस भी कितने तरीके का होगा बेटा? 2 तरीके का। यहां पे देख, प्लस आर या प्लस एम। सर ये एम क्या होता है? सर ये एम किस चिड़िया का नाम है? एम कुछ नहीं है बेटा, मेसोमेरिक बोलते हैं। कुछ नहीं है वैसे तो, है ना, वैसे तो रेजोनेंस से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन आप लोग बेटा इसे रेजोनेंस ही मानो, है ना। प्लस आर या प्लस एम, ये क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या करते हैं? ये देखो, जैसे OH है, ये जैसे देखो OH है, ये OH क्या शो करेगा बेटा? प्लस आर या फिर प्लस एम शो करेगा। देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, हाँ जी सर, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। तभी यहां पे देखो, ये जो हाइब्रिड बना है,
बेंजीन पे क्या आया है, नेगेटिव चार्ज आया। देख अबे देख, इसने डोनेट किया ना, इसने इलेक्ट्रॉन क्या करे, डोनेट करे। तो बेंजीन पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। कहां कहां आया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे इंक्रीज करी। कहां कहां करी, ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पे। देखो यहां पे देखो, सीधा सीधा बोल रहा है, दे इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन। और कहां कहां हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा पे इंक्रीज कर रही है, नो इफेक्ट ऑन मेटा और नो इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का भी कोई इफेक्ट नहीं है और मेटा पर भी कोई इफेक्ट नहीं है। प्लस आर डोनेट करेगा, डोनेट करेगा, डोनेट करेगा। अब यहां देखो बेटा, हाउ टू आइडेंटिफाई प्लस आर सर, मैं पहचानूं कैसे, अरे सर ये भी तो बताओ, मैं पहचानूं कैसे प्लस आर को। तो कैसे पहचानोगे, लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड्स। देख यहां पे, अगर किसी के पास लोन पेयर है तो वो प्लस आर दिखाएगा। देख जैसे OH, अरे देख ना, यहां देख, यहां देख, यहां देख, यहां देख, यहां देख, यहां देख, जैसे लोन पेयर है ना, तो ये क्या करेगा, लोन पे डोनेट करेगा। क्या करेगा, लोन पे डोनेट करेगा। लोन पे क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो लोन पे अगर डोनेट करेगा तो ये क्या होगा बेटा, आपका क्या होगा, प्लस आर शो करेगा। सबके पास लोन पेयर है, OH, NH2, फ्लोरीन, सबके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर है, तो क्या शो करेगा, प्लस आर शो करेगा। ठीक है, और सुन ध्यान से, और सुन ध्यान से, माइनस आर या माइनस एम, माइनस वाले कौन से होते हैं बेटा, लालची। कौन से होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये क्या करते हैं, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तभी देख, अगर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचा तो देख क्या चार्ज आ गया बेंजीन पे, अरे इलेक्ट्रॉन खींचा ना, तो क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। कहां कहां आया, ऑर्थो और पैरा पे। कहां कहां आया, ऑर्थो और पैरा पे। इसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये देख क्या बोल रहा है, ये देख क्या बोल रहा है, दे डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दे डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन। कहां कहां डिक्रीज करेगा, कहां कहां डिक्रीज करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे, है ना। नो इफेक्ट ऑन मेटा, मेटा का कोई लेना देना नहीं, मेटा का कोई लेना देना नहीं। और यहां देख, यहां देख, यहां देख, पहचानोगे कैसे, एक्स डबल बॉन्ड वाई या फिर एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई। ठीक है, जहां पे वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। देख, जहां पे वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बाद वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज्यादा हो। जैसे देख, जैसे देख, देख एन, ये देख, जैसे यहां पे देख, एन डबल बॉन्ड ओ है, तो ये एक्स डबल बॉन्ड वाई, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की ज्यादा। नाइट्रोजन से ज्यादा होती है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की। ये देख, यहां देख, एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, वाई की ज्यादा, नाइट्रोजन की ज्यादा। जैसे यहां पे देख, एक्स डबल बॉन्ड वाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां ज्यादा, ऑक्सीजन की ज्यादा, ऑक्सीजन की ज्यादा। तो ये क्या है बेटा, माइनस आर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, कम करेगा। समझे, समझे सर, समझे सर। अब यहां देख बेटा, सबसे पहले तो ये चीज देख ले बेटा। अच्छा ये देख, ये वापस रिपीट कर गया, वापस रिपीट कर गया, एक ही थाली के चट्टे बट्टे बेटा, भाई 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 भाई, कार्बोकैटायन ऑफ फ्री रेडिकल, तो इसकी स्टेबिलिटी डोनेटिंग से बढ़िया, विड्रॉइंग से खराब बेटा। तो प्लस आर बढ़िया, इसके लिए माइनस आर बुरा। कार्बन आयन बेटा, स्टेबिलिटी विड्रॉइंग पसंद आएगा, डोनेटिंग पसंद नहीं आएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। अब यहां देख बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अब ये देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, बेंजाइलिक वर्सेस अलाइलिक। अब यहां पे देख इनकी स्टेबिलिटी, अगर कार्बोकटायन है तो बेंजाइलिक ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू अलाइलिक, कार्ब अनायन है तो बेंजाइलिक ज्यादा स्टेबल देन अलाइलिक। लेकिन अगर फ्री रेडिकल है, ये इंपॉर्टेंट है, फ्री रेडिकल में बेटा उल्टी पुल्टी है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। फ्री रेडिकल में देख, अलाइलिक इज मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक, याद रखना इस चीज को। कार्बोकटायन में बेंजाइलिक मोर स्टेबल, कार्बन आयन में बेंजाइलिक मोर स्टेबल, लेकिन फ्री रेडिकल में अलाइलिक इज मोर स्टेबल। समझे, 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 याद रहेगा ये, हाँ या ना बोल। मेरे को एक बार विश्वास दिला दे कि हाँ सर ये याद रहेगा, हाँ सर ये याद रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अब आ जाओ बेटा एरोमेटिसिटी पे, अब आ जाइए बेटा एरोमेटिसिटी पे। यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए, सबसे पहली बात, एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन नॉन एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक सबसे कम होता है, एंटी एरोमेटिक सबसे कम होता है। अब देखो, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में बस एक ही चीज का डिफरेंस है। देख,
एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में एक ही चीज का डिफरेंस है। देख, दोनों में साइकिल होनी चाहिए, दोनों में प्लेनर होना चाहिए, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन चलेगी। दोनों में क्या होना चाहिए? रेजोनेंस होना चाहिए। दोनों में क्या होना चाहिए? रेजोनेंस होना चाहिए। हाँ, लेकिन डिफरेंस क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स में। ये होता है बेटा हकल्स रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3। यहां पे कितने होते हैं बेटा? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3। अब यहां देख, अगर 2 पाई है तो एरोमेटिक, 4 पाई है तो एंटी एरोमेटिक, 6 पाई है तो एरोमेटिक, 8 पाई है तो एंटी एरोमेटिक। तो ऐसे चलता है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, ऐसे चलता है। ठीक है। और नॉन एरोमेटिक क्या बोल रहा है? नॉन एरोमेटिक बोल रहा है जो एरोमेटिक नहीं है, जो एंटी एरोमेटिक नहीं है, वो नॉन एरोमेटिक है। इतना आसान है, ये तो इतना आसान है। ठीक है सर, ठीक है सर, लेकिन इसमें भी क्या आता है बेटा? एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन याद है? एक्सेप्शन याद है बेटा? कौन? एन्यूलिन 8। सर एन्यूलिन क्या होती है? जहां पे ऐसा हो ऑल्टरनेट डबल सिंगल, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अगर ऑल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल तो उसको बोलते हैं एन्यूलिन। जैसे बेंजीन, जैसे यहां देख बेंजीन, बेंजीन भी बेटा एन्यूलिन होती है। बेंजीन भी देख एन्यूलिन है। ऑल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल है। देख ऑल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल है ना? तो ये कौन है बेटा? एन्यूलिन है। लेकिन कितने कार्बन है इसमें? कितने कार्बन है? 6। तो एन्यूलिन 6 है। ये 8 कार्बन है तो एन्यूलिन 8 है। अब देख बेंजीन में कोई दिक्कत नहीं है। बेंजीन में बेटा क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या होता है? एरोमेटिक होता है। लेकिन यहां पे एन्यूलिन 8 है, एन्यूलिन 8 है ये। दिस इज नॉन एरोमेटिक, दिस इज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना, यहाँ पे ये मत गिनने लग जाना। ये देखो सर, सर देखो चार पाई बॉन्ड हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन के। सर ये तो सर आंटी होनी चाहिए। आंटी बेटा नहीं है ये बेटा आंटी नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा। ये नॉन एरोमेटिक है, नॉन प्लेनर होता है, टब लाइक स्ट्रक्चर होता है, पकड़ स्ट्रक्चर होता है ना? टब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसे अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? पकड़ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, याद रखोगे? याद रखना बेटा ऐसे, याद रखना बेटा ऐसे, याद रखना। और कौन है सर? और कौन है सर? हाइपर कॉन्जुगेशन। अब आजा हाइपर कॉन्जुगेशन में। ये देख इसे, देख हाइपर कॉन्जुगेशन को अपन लोग क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन को अपन लोग बोलते हैं बेटा नो बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर बेकर नाथन इफेक्ट, या फिर सिग्मा पाई रेजोनेंस। अब सुन ध्यान से, अब सुन ध्यान से, सुन ध्यान से। हाइपर कॉन्जुगेशन में पहली बात तो होता क्या है, सुनना ध्यान से। हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें अच्छा मुझे बताओ चैट सेक्शन में, मुझे बताइए चैट सेक्शन में हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें लगता है? सिर्फ और सिर्फ 4 चीजों में हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। बताओ जरा मेरे को। हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ और सिर्फ 4 चीजों में लगेगा, है ना? किसमें लगेगा? एल्कीन, देखिए यहां पे, एल्कीन, बेंजीन, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल में। सर कार्ब अनायन में नहीं लगता, कार्ब अनायन में नहीं लगता, केवल 4 में। मेरे साथ रिपीट कर, एल्कीन, बेंजीन, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल। और कंडीशन क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन की? कि इसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो, इसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो। जैसे यहां देख, जैसे यहां देख अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करेगा? देखिए एल्कीन है, हाँ सर एल्कीन है, तो हाईलाइट कर दे एल्कीन को, कर दिया। इसके बाजू वाला कार्बन कौन है? अल्फा। इसके बाजू वाला कार्बन कौन है? अल्फा। कितने हाइड्रोजन? 1 2 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन तो होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और यहां पे कितने, यहां पे देख, जैसे ये देख, जैसे ये देख, ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन है, तो हाईलाइट कर दे। उन 4 में से कोई भी दिख जाए, एल्कीन, बेंजीन, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, हाईलाइट कर दे। इसके बाजू वाला कार्बन देख, ये है, ये अल्फा, हाँ, तो 1 2 3, तो यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पे भी होगा। तो आपको एक भी अगर अल्फा हाइड्रोजन मिल गया तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। समझे? 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 जैसे यहां पे देखो, जैसे यहां पे देखो बेटा, जैसे यहां पे देखिए, जैसे यहां पे देखिए, जैसे सपोज करो ये 3 चीजें दे रखी हैं। अब यहां पे आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं। कैसे काउंट करोगे? कैसे काउंट करोगे? देखो डबल बॉन्ड है, इसको हाईलाइट करो,
डबल बॉन्ड है, इसको हाईलाइट करो, डबल बॉन्ड है, इसको हाईलाइट करो। डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन ये है 1 2 3, ये है, तो देख ये अल्फा, हाँ ये अल्फा, हाँ ये अल्फा, हाँ तो यहां 3 3 3, तो देख 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। हाँ सर, देख ये देख डबल बॉन्ड से लगा हुआ कार्बन ये तो ये भी आपका कौन है बेटा, ये अल्फा, हाँ ये अल्फा, हाँ तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये अल्फा, हाँ ये अल्फा, हाँ तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा आपके अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो 1 बेटा सबसे आगे रहेगा, 1 बेटा सबसे आगे रहेगा। और यहां पे ध्यान से देखो, ये ट्रांस है ये सिस है। अब इन दोनों में तो सर अल्फा हाइड्रोजन सेम है, तो इन दोनों में सर कौन ज्यादा स्टेबल होता है, तो ट्रांस बेटा ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सिस। याद रखना ट्रांस ज्यादा स्टेबल क्यों है, ये भी सुन लो, क्योंकि ट्रांस इज मोर सिमेट्रिक, दिस इज मोर सिमेट्रिक। क्यों, क्योंकि देखो CH3 बिल्कुल अपोजिट है, एकदम सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, ज्यादा सिमेट्रिक है तो ज्यादा स्टेबल रहता है, ज्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है सर, ठीक है सर। अब यहां देखो बेटा, यहां देखो बेटा, अब यहां सुन, अब यहां सुन, यहां सुन, जैसे देख स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन और फ्री रेडिकल। जैसे यहां पे देख, यहां पे कार्बोकटायन भी हो सकता है, फ्री रेडिकल भी हो सकता है। देखो मैंने दोनों एक जगह बता दिए, क्योंकि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, है ना, कार्बोकटायन है फ्री रेडिकल है। अब देख यहाँ पे देख, जो भी है कार्बोकटायन है फ्री रेडिकल है, उसको हाईलाइट कर दे, देख हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट कर दिया। हाँ अब देख, क्या ये अल्फा है, क्या ये अल्फा है, क्या ये अल्फा है, तो यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन। सही है, देख ये आपका कार्बोकटायन या फ्री रेडिकल, तो ये अल्फा, ये अल्फा, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 6 अल्फा, ऐसे यहाँ पे 3 यहाँ पे 0। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो 3 डिग्री का सबसे ज्यादा स्टेबल, 3 डिग्री का सबसे ज्यादा स्टेबल। समझे 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 समझे। जैसे ये देखो, जैसे देखो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, दूसरा एप्लीकेशन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, देख यहाँ पे, देख यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 0, तो 12 वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। ये भी 6 और ये भी 6, तो ट्रांस वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा एज कंपेयर टू सिस। और 0 अल्फा हाइड्रोजन है तो स्टेबिलिटी सबसे कम। याद रहेगा क्या, अगर आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बोल दे कोई, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बोल दे, तो क्या ये चीज याद रख पाओगे, ये चीज याद होनी चाहिए आपको। अब बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन कितने तरीके के होंगे, मुझे बताइए, हाइपर कॉन्जुगेशन कितने तरीके के होंगे बेटा। हाइपर कॉन्जुगेशन भी 2 तरीके के, हाइपर कॉन्जुगेशन भी 2 तरीके के। एक कौन सा, प्लस H, प्लस वाले कौन से होते हैं, डोनेटिंग। भाई साहब क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। मुझे अल्फा हाइड्रोजन बताओ यहां पे, मुझे यहां पे अल्फा हाइड्रोजन बताओ, मुझे यहां पे अल्फा हाइड्रोजन बताइए, जल्दी बोलो बेटा, अल्फा हाइड्रोजन बताओ। अरे देखना, जो भी आपको मेन दिखे, जो भी आपको उन चारों में से दिखे ना, उसको आप हाईलाइट कर लो, उसको आप हाईलाइट कर लो। देखो ये हाईलाइट कर दिया, हाँ सर। इसके बाजू वाला कार्बन अल्फा, इसके बाजू वाला कार्बन अल्फा, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, डोनेट करेगा। अब यहां पे देखो डोनेट कर रहा है, तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन इंक्रीजेस। बोलो यहां पे हाँ या ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन इंक्रीजेस, हाँ या ना, हाँ। और कहां कहां इंक्रीज हो रही है, देख ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आया, पैरा पे नेगेटिव चार्ज आया, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आया। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन ऑर्थो एंड पैरा, नो इफेक्ट ऑन मेटा। मेटा पे बेटा कोई लेना देना नहीं, मेटा पे कोई लेना देना नहीं। समझे समझे सर। अब यहां देखो बेटा, माइनस H क्या करेगा, खींचेगा, क्या करेगा, खींचेगा। देखिए फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, खींचेगा, तो खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से क्या करेगा, कम करेगा, क्या करेगा, कम करेगा। और कहां कहां कम करेगा, देख पॉजिटिव चार्ज कहां आ रहा है, ऑर्थो पे, पॉजिटिव चार्ज कहां आ रहा है, पैरा पे। इट डिक्रीजेस ऑन ऑर्थो एंड पैरा, नो इफेक्ट ऑन मेटा। मेटा पे अगेन कोई लेना देना नहीं, मेटा पे अगेन कोई लेना देना नहीं। समझे 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 सर, समझे सर, समझे सर। अच्छा यहां देखो बेटा, अब यहां देखो बेटा, एरोमेटिसिटी भी है, रेजोनेंस भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, इंडक्टिव भी है। सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका होता है, एरोमेटिसिटी, देन रेजोनेंस,
ठीक है, देन रेजोनेंस, ठीक है, फिर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आपका इंडक्टिव, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये चीज, ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, बेटा इस दुनिया जहां में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है बताइए मेरे को, इस दुनिया जहां में, बेटा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नोट्स भेज दूंगा वहां पे ना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पे नोट्स मिलेंगे आपको। मुझे बताइए इस दुनिया जहां में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है 3 डिग्री की, देखो यहां पे देखो, उसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है, नाचता हुआ रेजोनेंस है ना, क्या बोलते हैं बेटा, डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं। और बेटा प्यार से इसे क्या बोलते हैं, आप और मैं बेटा से क्या बोलते हैं, आप और मैं से बोलते हैं बेटा बल्ले बल्ले रेजोनेंस। ये बेटा आपकी और मेरी कहानी है ना, ठीक है ना, बल्ले बल्ले रेजोनेंस क्या होता है बेटा, 3 मेंबर की रिंग होती है, ये देखो 3 मेंबर की रिंग है, 3 मेंबर की रिंग है, और उसके बाजू वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, सुनिए ध्यान से, 3 मेंबर की रिंग है और उसके बाजू वाले कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको बोलते हैं बल्ले बल्ले रेजोनेंस। यहां पे क्या होता है बेटा, रिंग खुलती है, इस तरीके से रेजोनेंस होता है, रिंग खुलती है, तो स्टेबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। यहां पे देखो बेटा, अच्छा ये 3 मेंबर में ही होगा बेटा, और कहीं नहीं होगा सर, 4 मेंबर में नहीं होगा, 5 मेंबर में नहीं होगा, 3 मेंबर की रिंग और बाजू में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, 3 मेंबर की रिंग और बाजू वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, 3 मेंबर और बाजू वाले पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे देखो 3 मेंबर की रिंग और बाजू वाले पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पे 3 3 रिंग है ऐसी, 1 2 3, तो बेटा 3 3 बार बल्ले बल्ले होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा, यहाँ पे 2 बार बल्ले बल्ले और यहाँ पे 1 बार शावा शावा, ठीक है बेटा। अरे हो गई नहीं बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले ना, है ना बेटा, ऐसे होता ना, राजा नहीं हो छड्डो यारी इश्क हड्डो हड्डो मारी हो गई ते बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले। सर नाचने का मन कर रहा है बेटा, नाचेंगे ना अपन लोग, नाचेंगे बेटा, आपका रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा बेटा, रिजल्ट एनटीए ने बता दिया था, टेंटेटिवली बोल दिया था, है ना, 14 जून बोला था शायद, जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया था, कब आया था, बोला था बेटा एनटीए ने 14 जून बोला था ना, 14 जून बोला था ना, अरे 4 जून तो पिछली बार आया था यार, 14 जून बोला था, 4 जून बोला है क्या इस बार भी, इस बार 14 बोला है मेरे हिसाब से, 14 जून बोला है इस बार मेरे हिसाब से, है ना। हाँ तो 14 जून को बेटा नाचेंगे ना अपन, खुशी खुशी के आंसू होंगे बेटा उस दिन, है ना बेटा, मेरे को बताओ, आप चैट सेक्शन में बताइए मेरे को, खुशी के आंसू होंगे या नहीं होंगे, खुशी के आंसू होंगे या नहीं होंगे सर, बिल्कुल सर खुशी के आंसू होंगे सर, नाचेंगे सर, है ना। वाइट 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 कोट पहन के आना बेटा उस दिन, है ना, वाइट कोट पहन के आना, ठीक है। उस दिन बेटा, उस दिन बेटा अपन जयपुर में पार्टी रखेंगे, है ना, उस दिन अपन बेटा जयपुर में पार्टी रखेंगे, ठीक है। कौन सा होटल बुक कराएं बताओ, 5 स्टार, 5 स्टार होटल सर बुक कराएंगे सर, 5 स्टार, रामबाग सर, रामबाग, सर रामबाग बुक करा देना सर हमारे लिए, क्या बोलते हो, और खाएंगे क्या, कचौड़ी, आ जाओ आ जाओ, बस सिलेक्शन हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर, यहां पे देखिए बेटा, एसिडिक कैरेक्टर के लिए आप सबसे ज्यादा चीज जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये रखा करो, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब यहां देखो बेटा, कुछ अतरंगी केसेस हैं जो आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट सवाल आपका यहां से पूछ सकता है, फॉर्मिक, बेंजोइक और एसिडिक एसिड को कैसे याद कराया था बेटा, FBA, 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 फॉर्मिक, बेंजोइक, एसिडिक एसिड, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर रहता है। मिथेनॉल, वाटर और इथेनॉल में याद रखना ये ऑर्डर रहता है, और बेटा इसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल और मेटा में तो क्या ऑर्डर रहता है यहाँ पे बेटा, पैरा वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर बेटा ऑर्थो, फिर बेटा मेटा। इसमें रीजन बताया था कि ऑर्थो पीछे क्यों जाता है, ऑर्थो बेटा पीछे क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, ठीक है। बाकी क्या है बेटा, ऑर्थो इफेक्ट है, बाकी क्या है बेटा, ऑर्थो इफेक्ट है। तो ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है बेटा, ऑर्थो इफेक्ट होता है ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग इट्स आइसोमर्स। अगर देखो बेटा बेंजोइक एसिड है,
और ऑर्थो ग्रुप पे अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई सा भी ग्रुप लगा हुआ है, डोनेटिंग विड्रॉइंग कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहती है, सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ में, बेसिक स्ट्रेंथ बेटा बिल्कुल उल्टी कर देना, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। याद रखना, जैसे यहां देखो बेटा, यहां देखो बेटा, ये देखो बेटा अमीन्स हैं। अच्छा देखो अमीन्स का तो मैं यहां पे बताता हूं आपको, अमीन्स का यहां देखो बेटा, अमीन्स का यहां देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स, अगर गैशियस फेज है तो 3 डिग्री अमीन, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और अमोनिया गैशियस फेज में बेटा कुछ नहीं सोचना, ये जो एल्काइल ग्रुप है क्या दिखाता है, एल्काइल ग्रुप डोनेटिंग है। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं बेटा, डोनेटिंग है, तो अगर डोनेट करेंगे तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन अमोनिया। लेकिन गैशियस फेज में, एक्वस फेज में बेटा चीजें किस पे डिपेंड करती है, एल्काइल पे। अगर एल्काइल मिथाइल है तो ऑर्डर अलग होगा, एल्काइल इथाइल है तो ऑर्डर अलग होगा। देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 2 डिग्री सबसे आगे। ठीक है, दोनों में बेटा अमोनिया सबसे पीछे, दोनों में बेटा अमोनिया सबसे पीछे, याद रखना। और याद कैसे करवाया था आपको, मिथाइल छोटा है तो छोटा नंबर पहले आएगा, 1 डिग्री पहले आएगा, फिर 3 डिग्री। इथाइल बड़ा है तो बड़ा नंबर पहले आएगा, 3 डिग्री पहले आएगा, और फिर 1 डिग्री। ठीक है, और यहां पे देखो ये नोटवा याद है क्या, अगर लोन पेयर रेजोनेंस में गया, कंपाउंड्स इन विच लोन पेयर इज डीलोकलाइज, डीलोकलाइज का मतलब क्या है, रेजोनेंस में गया, डीलोकलाइज का मतलब क्या है, रेजोनेंस में गया, रेजोनेंस में गया तो इट विल बी लेस बेसिक, इट विल बी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। और अगर लोन पेयर, कंपाउंड्स इन विच लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, रेजोनेंस नहीं है, तो विल बी मोर बेसिक, विल बी मोर बेसिक, विल बी मोर बेसिक। और यहां पे भी बेटा ऑर्थो इफेक्ट होता है। अब सुनो ध्यान से, बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट क्या बोलता था, स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा, यहां पे बेटा क्या बोलेगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स। ये देखो एनिलीन है, अगर इसके ऑर्थो ग्रुप पे आ गया तो दिस विल बी वीकेस्ट बेस, दिस विल बी वीकेस्ट बेस। याद रहेगा, जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए। हमारा बेटा जीओसी भी खत्म हो गया है, जीओसी भी बेटा खत्म हो गया।